करते हैं सऊदी अरब को लेकर खासकर, क्योंकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं और आपको बताते हैं कि तालिबान को सऊदी अरब ने दो टूक कहा है। किस मुद्दे पर कहा है वो आपको बताते हैं। कश्मीर पर भी बयान दिया गया है, बड़ा बयान सऊदी अरब के विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया। वो कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्री प्रिंस फैजल की तरफ से ये कहा गया है और अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद का गढ़ ना बन जाए, ये भी सऊदी अरब के विदेश मंत्री की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आज उनकी मुलाकात हुई, बैठकों का दौर चला और अफगानिस्तान पर चिंता भी व्यक्त की गई है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से तमाम विदेश मंत्री जो दूसरे देशों के विदेश मंत्री हैं उनका भारत आना हो रहा है। और इसी बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री का जिक्र करते हैं तो सऊदी अरब के विदेश मंत्री की तरफ से आया गया, बैठक हुई, अफगानिस्तान पर खासकर चर्चा हुई और जो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लगातार राग अलापता है उसको लेकर भी दो टूक दरअसल कहा गया है। और सऊदी अरब की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और भारत का हमेशा से सऊदी अरब समर्थन करता आया है, आगे भी करेगा। यह दरअसल साफ कर दिया गया है। और अफगानिस्तान को लेकर भी कहा गया है कि वैश्विक आतंकवाद का गढ़ ना अफगानिस्तान बन जाए, उसके लिए चिंता जाहिर की गई है। इस वक्त एसएस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। तमाम जानकारी उनसे लेने की कोशिश करते हैं, खास चर्चा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 के पंच में एक बार फिर पठानिया साहब, हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके का घटनाक्रम रहा अफगानिस्तान के अंदर और भारत की तरफ से पूरी रणनीति बनाई गई और तमाम देशों के विदेश मंत्रियों की तरफ से भारत के अंदर आया गया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री साहब इस वक्त भारत के अंदर हैं। अफगानिस्तान को लेकर तो दो टूक कहा ही गया है, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भारत का हम समर्थन करेंगे, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और उस पर किसी को कहने की जरूरत नहीं है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन कितना अहम मानते हैं आप, क्योंकि तालिबान की तरफ से ये कहा जाता रहा, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता रहा, खासकर धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई कि मुस्लिम के लिए हम तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब भी तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो बेहद अलग। देखिए हर्जी, सऊदी अरब जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, जिसका मुस्लिम की जो एसोसिएशन है उसके अंदर इसका काफी दबदबा है और ये अपना एक प्रभाव रखते हैं। तो अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, इसके बारे में जिक्र करते हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, तालिबान को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब पिछली बार जब 96 में तालिबान आए थे, सऊदी अरेबिया वाज वन ऑफ द कंट्री हु रिकॉग्नाइज्ड देम। तो अभी इस समय उनके ये जो बयान आ रहे हैं खासकर तालिबान के बारे में, उनकी जो वरीज हैं कि कहीं ये जो है अफगानिस्तान ऐसी जगह ना बन जाए जहां से टेररिज्म ग्रो करके बाकी देशों में भी फैले। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एंड उससे भी जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान हमेशा ये ट्राई करता रहा है कि मुस्लिम देशों की जो उनकी एसोसिएशन बनी हुई है उसके थ्रू इंडिया पे कश्मीर इशू को उछाले और हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करे। तो वो भी उन्होंने बड़ी दो टूक बात की है कि कश्मीर जो है ये भारत का आंतरिक मामला है, विल नॉट इंटरफेयर इन दैट। So it's a very nice message which has gone across. अभी सवाल ये उठता है कि इस समय तालिबान का क्या करना है, क्योंकि ये चीजें अगर हम टोटलिटी में देखते हैं, देखिए रशिया के जो डिफेंस एडवाइजर थे वो आके मिले, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूएसए में जा रहे हैं, और कोविड के ऊपर भी बात होगी, बाकी ट्रेड्स के ऊपर बात होगी, वर्ल्ड के ऊपर बात होगी। इस समय जो मेन जो दुश्मन है पूरी दुनिया के वो है, एक तो है चाइना और दूसरा अभी उससे उभर के आगे हैं तालिबान। और तालिबान और चाइना जो हैं ये आपस में मिले हुए हैं। पाकिस्तान के थ्रू चाइना अपना इन्फ्लुएंस उस एरिया में करना चाहता है, उसमें वो किस हद तक सफल होगा। अभी आपने ये भी देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए ने मिलकर अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। तो कोशिश ये चल रही है कि चाइना और अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाए जिससे एक तो जो टेररिज्म का खतरा है, जिसको जो पूरे दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, उसके खिलाफ कारगर मेजर जो है वो बनाए जाए और चाइना को उसकी औकात बताई जाए, लैंड एंड सी बोथ। ऑल्सो चाइना जो अपना इकोनॉमिकल एक्सपेंशन करना चाहता है उसके ऊपर भी रोक लगेगी आस्ते आस्ते। तो ये चीजें आस्ते आस्ते से खुलेगी और लोग ये भी रियलाइज करेंगे कि यू कैनॉट रिकॉग्नाइज ए टेररिस्ट, हैविंग ए गवर्नमेंट इन ए कंट्री when the whole world is fighting against the terrorism
और वहां के दुनिया भर के जो टेररिस्ट हैं जिनके ऊपर बाउंड्री रखी हुई है, यूएन ने इनाम रखा हुआ है, यूएसए ने इनाम रखा हुआ है, वो लोग सरकार चला रहे हैं, तो ये हजम नहीं होता कहीं ना कहीं। और पाकिस्तान को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान फौज के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल। और आने वाले समय में जो यूएस रशिया है वो अपना एक इंडिफरेंट ले लेगा रूट, और ये चाइना, पाकिस्तान और तालिबान, इनके खिलाफ कोई ना कोई काउंटर मेजर्स लिए जाएंगे जिसको इनसे पूरी तरह कंटेन किया जाए और दुनिया को टेररिज्म के खतरे से बचाया जाए। लेकिन पठानिया साहब, जहां तक आपने चीन का जिक्र किया, अब हम कई देशों को सुन रहे हैं। अब उइगर मुस्लिम का जिक्र सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बातें कई सामने आ रही हैं, रशिया का जिक्र करें या फिर हम देख रहे हैं कि उइगर मुस्लिम को लेकर बातें अब कई देशों के सामने उठने लगी हैं, क्योंकि उइगर मुस्लिम को लेकर तालिबान की तरफ से जो सुरक्षा कवच की बात कही गई है, क्या वाकई हम देखेंगे कि ये मुद्दा विश्व पटल पर उभर सकेगा? क्योंकि अब बातें होने लगी हैं। पहले कहीं ना कहीं चीन छुपाते नजर आया था, लेकिन अंदर खाने सभी को पता है कि क्या हो रहा है चीन के अंदर। खासकर देखिए, चाइना जो है वो वल्नरेबल है। चाइना की वल्नरेबिलिटी कहाँ है? एक तो उसकी वल्नरेबिलिटी है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ उसका जो शिनजियांग प्रोविंस है उसकी बाउंड्री लगती है, 60 से 70 किलोमीटर का उसके अंदर डिस्टेंस है। चाइना की दूसरी जो वल्नरेबिलिटी है वो है मलाइका स्ट्रेट के अंदर, जब हम इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी की बात करते हैं। और चाइना की तीसरी वल्नरेबिलिटी है वो उसका अपना जो इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ाना चाहता है पूरे दुनिया में और अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। तो ये तीनों चीजें आस्ते आस्ते इकट्ठी होंगी, दुनिया के लोग इकट्ठे आ रहे हैं। देखिए, हर कोई समझता है कि चाइना के इंटेंशन क्या है और उसके कितने बुरे इंटेंशन है। पाकिस्तान के जो इंटेंशन है वो भी सबको पता है कि उसने क्या किया, कैसे ये पंजशीर वाले जो लड़ाकू अभी लड़ाई लड़ रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान का रोल सबके सामने है। तो आस्ते आस्ते होल वर्ल्ड विल टेक द कॉग्निजेंस। और यूएसए ने जो मिस्टेक की है, by the way they withdrew from the Afghanistan, और रातों रात जो भागे, बरगाम एक फील्ड भी छोड़ी, उसके बाद अफगानिस्तान के लोग इसमें सफर कर रहे हैं। बट आई एम श्योर कि sometime the justice will come and all these perpetrators of the crime, they will be punished accordingly by the will of God, which will be executed through the world powers. पठानिया साहब, लेकिन अब पाकिस्तान का अगर हम जिक्र करें, जिस तरीके से आपने चीन का जिक्र किया, पाकिस्तान अभी कर्ज के तले दबा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि नहीं, खुरापात तो करनी है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। हम देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर संकट है, क्या कैसा दौर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि गधे बेचने तक की नौबत आ गई है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आपको क्या लगता है, सऊदी का जब हम जिक्र करते हैं तो सऊदी ने भी पिछले दिनों कहा था कि भैया हमारा कर्जा वापस दे दीजिए। अब जब हम भारत के लिहाज से जिक्र करते हैं तो भारत की दोस्ती प्रगाढ़ है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि नहीं, हम अपने अंदर खाने उससे मिलाने की कोशिश करें। लेकिन सऊदी भी अब समझ रहा है कि किस तरीके से वो मुस्लिम करते करते अपने आप को आगे लाना चाहता है बंदूक के दम पे, लेकिन वो दुनिया नहीं होने देना चाहती, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर ही पनप रहा है। खासकर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्ष जी। पाकिस्तान जो फख्र लेता है वो लेता है कि हम एक एटॉमिक पावर हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। दूसरा, पाकिस्तान की जो इंटरनल इकोनॉमी है वो शैम्बल्स में है, और आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में चाइना भी उसका साथ छोड़ता नजर आएगा, बिकॉज यू कैनॉट प्रोटेक्ट ए रोग नेशन एंड लूज इन द बार्गेन। और उसके इंडिकेशन अभी आना शुरू हो गए हैं। ये सीपैक की आप अभी हालत देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो चाइना विल आल्सो डिस्टेंस इन कमिंग टाइम फ्रॉम द पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज अ प्रूव्ड टेररिस्ट नेशन एंड नाउ दे हैव डन द I would say audacity of intervening militarily in the Afghanistan. So when planner in the world, strategical thinkers जो हैं, और जो लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर शांति रहे, टेररिज्म रहे, वो पाकिस्तान की गेम को समझ रहे हैं। बट पाकिस्तान को रेलिवेंट होने के लिए, दैट इज द रीजन, आपने देखा होगा कि वो टर्की के गोद में जाके बैठने की कोशिश करता है, बिकॉज टर्की इज अनदर रोग नेशन। तो वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कितनी देर इसके अंदर सक्सेसफुल रहते हैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एनार्की विल सेट इन द पाकिस्तान एंड इट माइट सो हैपन दैट इन कमिंग ईयर वी सी द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज कोई भी नेशन जो है, देखिए यूएसएसआर जब ये हुआ था, डिसइंटीग्रेट हुआ था, वन ऑफ द रीजन वाज इकोनॉमी। सो इन सिमिलर मैनर पाकिस्तान इज आल्सो हेडिंग इन द सेम डायरेक्शन। अभी कब होता है, कब बलूचिस्तान बनता है, कल पख्तूनवा बनता है, और इनकी अगर हम तालिबान का थ्रेट देखें वो पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा है।
क्योंकि हमारी तो बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है ना। हमारा जो मैक्सिमम वरी है कि तालिबान को या इनके जो लूज टेररिस्ट है उनको पाकिस्तान कश्मीर या जम्मू में भेज सकता है और बाकी इंडिया में भेज के कुछ कार्रवाई करा सकता है। और उसके लिए हमारी जो आर्म फोर्सेज है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो पूरी तरह सक्षम है इनको न्यूट्रलाइज करने में। लेकिन पाकिस्तान को जब ये वल्नरेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज तालिबान हैज ऑलरेडी स्टेटेड दैट दे डोंट रिकॉग्नाइज डूरन लाइन। पख्तूनवा जो है ये कैसे बनाते हैं, उसमें पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान होता है, दैट इज वेरी, आई वुड से दैट इट इज रिटन ऑन द वॉल, व्हेन इट विल एग्जीक्यूटेड इट इज ए टाइम इज गोइंग टू टेल अस अबाउट इट। ठीक है पठानिया साहब, अब तालिबान का आपने जिक्र किया है तो तालिबान के सरकार गठन का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंदर खाने बड़ा झगड़ा चल रहा है और उसकी बात करना भी जरूरी है, क्योंकि जब सत्ता की कुर्सी मिलती है तो लालच कहते हैं ना, कहावत बुरी बला है, और वही हम तालिबान के अंदर खासकर देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि बरादर साहब की बातें कहीं ना कहीं पच नहीं रही हैं लोगों को, और अगर तमाम नए चेहरों की बात करें तो उन चेहरों को जगह दी जा रही है जो कि बिल्कुल भी आगे चलकर कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो क्या हम देखेंगे कि एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर थोड़े दिनों में हो पाएगी? देखिए, इसमें दो बातें बहुत अहम है। सबसे पहले, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ टेररिस्ट टू रन ए गवर्नमेंट, वो बड़ा मुश्किल है। दूसरा, ये एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, ये अलग अलग जगह से, जैसे आप लुटेरे आके आ जाते हैं ना, लुटेरों को आप उठा के बोलते हैं कि आप इस खजाने की देखभाल करिए और इसको प्रोटेक्ट कीजिए, ये नहीं कर पाएंगे, आपस में लड़ मरेंगे। लेकिन उससे नुकसान किसका हो रहा है? उससे नुकसान ये हो रहा है कि जितने भी टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज हैं वो इंक्रीज पे रहेंगे, क्योंकि जितने ये ग्रुप हैं, जैसे अब अगर हम बात करते हैं ISIS की बात करते हैं, हम उसकी बात करते हैं, अलकायदा की बात करते हैं, हम बाकी जो मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप है उनकी बात करते हैं, तो ये तालिबान, उसके बाद ये जो खुरासान प्रोविंस वाला है IS, ये सारे जो हैं ये तालिबान की हुकूमत को नहीं मानते हैं। और आने वाले समय में ये लोग अपना अपने ढंग से कार्रवाई करते रहेंगे, अपनी अपनी TRP बढ़ाएंगे ताकि ये ज्यादा अपने कार्डर को बड़ा कर सके। और ये इनका कार्डर बड़ा करने का तरीका क्या है कि वो कोई ना कोई घटना को इंजाम देंगे जिससे लोगों की, मासूम लोगों की जानें जाएंगी। लेकिन ये सुसाइड बॉम्बर के लीजिए, कार बॉम्बर के लीजिए, फायरिंग कर देंगे, तो इससे क्या होता है कि इनकी जो रेटिंग है वो बढ़ती है और इनका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। और उसके लिए ये सारी चीजें होती रहेंगी जब तक इनको पूरी दुनिया मिलके इनको पूरी तरह न्यूट्रलाइज करे। और पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा है इस समय, एंड इट माइट सो हैपन दैट पाकिस्तान का जो इस समय स्टांस है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, वो आस्ते आस्ते बदलना शुरू हो जाए। उतना प्रेशर इनके ऊपर पड़ना शुरू हो गया है और आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे। ठीक है पठानिया साहब, एक आखिरी सवाल, क्या हम समझे अब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का चैप्टर क्लोज हो चुका है, या अमेरिका कोई रणनीति अभी इस्तेमाल करने वाला है आगे आने वाले समय के लिए? क्योंकि आप पूरी तरीके से सैनिक लौट चुके हैं, पर यह कह दिया जाए कि हाँ पूरी तरीके से अब अमेरिका का चैप्टर क्लोज है, खासकर अफगानिस्तान के अंदर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं आपसे इस बारे में मुत्तफिक नहीं रखता हूँ। अमेरिका विल प्ले ए ग्रेटर रोल इन टाइम टू कम एंड दे विल अमेंड द मिस्टेक व्हिच दे डिड। अभी ये जो ओवर द होराइजन कैपेसिटी की हम बात करते हैं अटैक की, देखिए उनकी रीच बहुत बड़ी है। USA इज ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड एंड व्हेन दे गेट द कोऑपरेशन, पहले उन्होंने जब अफगानिस्तान में आए थे NATO उनके साथ था, अभी ये नए क्वाड इनके पास आ गया है, ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन जो 3 देशों का बना वो इनके साथ है। उसके बाद चाइना से प्रताड़ित जितने भी देश हैं, आप वियतनाम ले लीजिए, ताइवान ले लीजिए, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई वगैरह जो सब उस बेल्ट में पड़ते हैं, वो सब चाइना से दुखी हैं। वो इनका एक ग्रुप बनेगा, इट मे बी ए बिगर क्वाड एंड अल्टीमेटली चाइना हैज टू पे द प्राइस, पाकिस्तान हैज टू पे द प्राइस। और जहां तक तालिबान की सवाल है, इनकी शेल्फ लाइफ जो है मैं 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं दूंगा। कुछ ना कुछ अच्छी चीज होंगी, वो कैसे होती हैं इसके बारे में मैं भी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, बट थिंग्स विल इंप्रूव इन टाइम टू कम।